रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। हल्की ठंडक के बीच एक गांव के कच्चे रास्ते पर एक आदमी धीरे धीरे चला जा रहा था। उसका नाम किशन था। 30 साल का एक साधारण किसान, मगर आज उसकी आंखों में बेचैनी थी। कदम तेज भी करना चाहता था, मगर शरीर जैसे बोझिल हो गया था। आज फिर वही सपना आया, उसने बुदबुदाया। हर रात वही अजीब सपना। एक लड़की जिसे वो पहचानता तक नहीं, मगर महसूस करता था कि वो उसके बहुत करीब थी। लड़की उसे पुकारती, किशन लौट आओ। और हर बार सपना खत्म हो जाता, उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि गांव के बाहर जो वीरान हवेली खड़ी है, वहाँ किसी जमाने में एक परिवार रहता था। मगर एक भयानक हादसे के बाद वो जगह सुनसान हो गई। कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था। किशन को हमेशा ये बातें बचपन से ही सुनने को मिली थी, मगर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। मगर पिछले कुछ महीनों से हर रात उसे उसी हवेली के बारे में सपना आता। एक लड़की की धुंधली छवि जो उसे पुकारती रहती, जैसे कोई भूली बिसरी याद जो वापस आना चाहती हो। उस रात सपना फिर से आया, मगर इस बार कुछ अलग था। लड़की का चेहरा थोड़ा साफ दिखा, बड़ी बड़ी आंखें, हल्का सा मुस्कुराता चेहरा, जैसे वो उसे जानती हो। किशन को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसने ठान लिया वो उस हवेली में जाकर सच्चाई पता करेगा। अगले ही दिन जब सूरज ढलने लगा, किशन अकेले ही उस वीरान हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अंदर से किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज आई। किशन दरवाजा धक्का देते ही अंदर अंधेरा था, मगर दीवारों पर कुछ पुराने फोटो टंगे थे, धूल से ढके हुए। उसने हाथ बढ़ाकर एक फोटो साफ किया और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो लड़की, वही जिसे वो सपनों में देखता था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। फोटो के नीचे नाम लिखा था, सुधा, और उसके ठीक बगल में एक बच्चे की तस्वीर थी, वो खुद। अचानक सब कुछ साफ होने लगा। किशन इस गांव में पैदा नहीं हुआ था। वो एक अनाथ था जिसे गांव के एक बुजुर्ग ने पाला था। मगर असली सच्चाई ये थी कि सुधा उसकी सगी बहन थी, जो एक हादसे में मर गई थी जब वो सिर्फ 5 साल का था। वो हादसा, वो हवेली, वही वजह थी कि गांव के लोग इस जगह से दूर रहते थे। मगर सुधा का प्यार शायद इतना गहरा था कि उसकी आत्मा अब भी अपने छोटे भाई को पुकार रही थी। किशन की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उस घने अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कोई हल्के से उसके सिर पर हाथ फेर रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, अब सब याद आ गया ना। उस रात के बाद किशन ने कभी वो सपना नहीं देखा, मगर जब भी वो हवेली के पास से गुजरता, उसे लगता कोई मुस्कुराकर उसे देख रहा है। शायद सुधा अब सुकून में थी और करीब थी, हमेशा के लिए।